हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9th का मासिक परीक्षा नवंबर में देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वायरल प्रश्न पत्र आपको देख कर जाना है, क्योंकि वायरल प्रश्न पत्र जो हिंदी का हम बताने वाले ये वीडियो बनाने के एक ही मकसद है कि आपको तैयारी हो, जो बेहतर से बेहतर हो और आप लोग जांचें कि किस तरह से आपका तैयारी हो रहा है। ठीक है, आपको इस वाले वीडियो में आपको हिंदी का टोटल आपको जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। इसके आने वाली अगली वीडियो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे जो नवंबर में आपका मासिक परीक्षा होने वाला है। ठीक है, जो कि 23 नवंबर से आपका मासिक परीक्षा शुरू हो रहा है, उसी का यहाँ पर जो है वायरल प्रश्न पत्र लेकर हाजिर हो चुका है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको पता ही होगा कि पिछले बार भी जो है हमने बताया था सभी जो ना 100% आपको मैच किया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड जो दिया गया 101 विषय कोड या पूर्णांक जो है 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन जानने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक आपको दिया गया, जिसमें से मात्र कितना 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 25 प्रश्नों का उत्तर देना था। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। सारा प्रश्न जो है VVI एकदम इंपॉर्टेंट है और सारा प्रश्न ये वायरल प्रश्न पत्र है। आप लोग 100% नवंबर के मासिक परीक्षा में ये मैच करेगा, जो कि आपका 23 नवंबर से शुरू हो रही है एग्जाम। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नीर का अर्थ क्या है बताइएगा। नीर का जो अर्थ होता है ना, वो जल होता है। क्या होता है, जल होता है। क्या हो जाता है, नीर का अर्थ क्या होता है, आपको पर्यायवाची शब्द भी पता होगा कि नीर का जो अर्थ होता है वो जल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृति गायन कौन गा रहा है। कृति जो है गायन कौन गा रहा था। तो कृति गायन जो है ना बिहाग बिहाग मतलब क्या होता है, पक्षी, बंदर और चारण जो है ना यहाँ पर गा रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्लास 9th का जो है ना मासिक परीक्षा जो शुरू हो रही है वो 23 नवंबर से हो रही है। अब कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वाले वीडियो में हम बताने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है जो ना अगर बेहतर तैयारी कर लेते हैं तो आपको कोई सा भी परीक्षा हो, 9th का मासिक परीक्षा हो, टेस्ट परीक्षा, सारा में आप लोग ये सब प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको पता होना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन जो थे यूपी के रहने वाले थे। अगर इनका जन्म की बात किया जाए तो 27 नवंबर को, ठीक है, 27 नवंबर को 1907 में क्या हुआ था, हरिवंश राय का जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, जो कि यूपी में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आपको देखते हुए चलना, क्योंकि यही सब परीक्षा आपको जो मासिक परीक्षा में पूछा जाएगा, जो कि नवंबर वाला। ठीक है, जिस तरह से आपको आप अक्टूबर में भी देखेंगे, सितंबर में भी देखेंगे, उसी तरह से जो ना यहाँ पर नवंबर में भी आपका मासिक परीक्षा होने जा रही है। तो उसी का यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आ रही रवि की सवारी शीर्षक के कविता में रवि को किस रूप से जो है ना चित्रित किया गया, किस रूप से यहाँ पर चित्रित किया गया, तो राजा के द्वारा यहाँ पर चित्रित किया गया। तो चौथा का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन करा है, क्या कहा जा रहा है, छोड़कर मैदान भागी। ठीक है, छोड़कर मैदान भागी तारकों की डॉट 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा फौज सारी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, फौज सारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कवि केदारनाथ अग्रवाल आजाद हिंदुस्तान में किसकी जो है ना खेती करने की बात करते हैं। किसकी खेती करने का यहाँ पर बात करते हैं, तो याद रखिएगा फूलों और गीतों के विद्या की क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं इनको खेती करने के लिए। कौन कहते हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, चलिए ये इसी तरह जो ना अगला प्रश्न को देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई। मेरा ईश्वर, ठीक है, शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इस यात्रा में से इससे ली गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न करा जो जरूरी नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर जरूरी नहीं है उसको त्यागने की कसम किसने खाई थी। किसने खाई थी, तो यहाँ पर याद है कि कवि जी ने खाए थे। कौन खाए थे, तो कवि जी ने खाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं। तो 9 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, चौकीदार। ठीक है, क्या हो जाएगा, चौकीदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है
किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है? किस पे की गई है? तो यहाँ पर 10 का सही आंसर हो जाएगा मैं नीर भरी दुख की बदली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अंधेरे में कोने में दुबक एक यानी कि सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही, बरस में रेखांकित वह कौन है? इसमें रेखांकित कौन है? तो यानी कि नींबू है। कौन है? नींबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी या करती है? किसके करती है? तो दलित वर्ग का करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ना वो रेत का है। आप लोग इसका कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, रेत का होगा। ठीक है, बालू का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है समुद्र शीर्षक कविता में चिर त्रिस्ति यानी कि त्रिशित कौन है? कौन है त्रिशित इसमें से? तो याद रखिएगा सूर्य जो हमारा क्या त्रिशित है, समुद्र शीर्षक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनता के जीवन और संघर्षों में भागीदारी किनकी कविता की सकती है? तो 15 कहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रैदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को कहाँ से डाउनलोड करिएगा? एग्जाम से पहले सारा कुछ वहाँ पर आंसर अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दिया जाएगा। तो किस तरह से डाउनलोड करना आइए उसकी भी बता देते हैं। उसके बाद हम आगे वाले यानी कि क्वेश्चन को हम सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद क्या सर्च करना है? यहाँ पर जस्टेबल और एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन। देख सकते हैं इसी तरह से आपको क्या कर देना है? सर्च कर देना है। जैसे आप लोग इस पर सर्च करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के साथ यहाँ पर देख सकते हैं होम पेज का यहाँ पर खुलेगा। तो होम पेज वाला पे क्या करिएगा? इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं एक नया पेज खुलेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 9th वाले सेक्शन दिख रहा था, यहीं पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? क्लास 9th वाले स्टूडेंट है तो यहीं पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो आपको बताए हैं, जो पिछला बार आए हैं वो वीडियो को देखेंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th नवंबर, ठीक है, नवंबर मासिक परीक्षा सभी प्रश्न पत्र यहाँ से करें डाउनलोड। बस इसी वाले लिंक पर आप सभी को क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? क्लिक करना है। चलिए जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आते हैं हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र PDF प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चीज़ यहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के क्या करना? आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए जो हिंदी वाले जो विषय है वो आप लोग हिंदी वाला पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी वाला सब्जेक्ट है तो हिंदी के सामने क्लिक करेंगे, संस्कृत तो संस्कृत के सामने। तो चलिए हम हिंदी वाला पे आपको क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे आप लोग हिंदी वाला पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पत्र अक्टूबर यहाँ पर लिखा गया, लेकिन ये नवंबर का है। ठीक है, यहाँ पर नवंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर का यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर मासिक परीक्षा। अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर आंसर जो है ना परीक्षा से पहले यहाँ पर सारा कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न पाना चाहते हैं आपको नीचे में यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं। ठीक है, एग्जाम से पहले वाला भी मिलेगा, जो वीडियो बता रहे हैं उसका भी यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा बिल्कुल 100%। और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव हो चाहे क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले वाले यहाँ पर क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन का रहा पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कौन? जो है ना सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो छठ पूजा जो है पूरा हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ठीक है, जो कि हिंदुओं का पर्व है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 17 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राधा मोहन बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन है चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था? चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर 18 क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1941 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे
बिहार का, ठीक है, बिहार जो है ना, बिहार की लोक चित्रकला की समृद्धि परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, प्रसिद्ध मिली है? किसको मिली है? तो 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला चित्रकारी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ उच्च कोटि के कौन थे? यहाँ पर तो बताइए वो क्या थे? तो एक जो थे वो चित्रकार थे। क्या थे बाबू? याद रखिएगा आप लोग, एक चित्रकार थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, पटना नाटक मंडली नामक पाठ्य संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो किस का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? फिल्म यानी कि पूर्ण जन्म के निर्माता कौन है? तो फिल्म पूर्ण के निर्माता कौन थे? तो महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा, मेरे मन मितवा नाम के मगही फिल्म जो है किसने बनाई थी? तो 23 का कौन बनाई थी? तो गिरीश रंजन जो है ना मिला बनाई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिल्लव मंगल फिल्म में नायक की यानी कि भूमिका किसने निभाई थी? तो 24 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, अवध बिहारी प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ख्याति प्राप्त मधुकर आनंद को नृत्य का क ख ग किसने सीखा? तो 25 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नर्तक के पिता बलराम यानी कि लालजी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है, यानी नलीन, ठीक है, नलीन गांगुली का विशेष महत्व जो है ना किस प्रकार के नृत्य के लिए है? किस प्रकार के लिए है? तो याद रखिएगा, यानी भारतनाट्यम के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का है, जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? जट जटिन, ठीक है, जट जटिन जो है ना कहाँ के लोक नृत्य है? तो 27 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मिथिला का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गायिका शारदा सिन्हा के गुरु कौन है? तो 28 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका कमेंट में आंसर देना। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो ना करते हैं कमेंट में इसका आंसर देना। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ABCD, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठुमरी गायन में किससे यानी कि किसने प्रसिद्ध पाई थी? ठुमरी, ठीक है, ठुमरी गायन में किसने जो है ना प्रसिद्ध पाई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा 29 का सही आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वान भट्ट किस जिले के निवासी थे? तो वान भट्ट जो थे ना वो छपरा के निवासी थे, जो कि छपरा के थे, लेकिन यहाँ पर छपरा नहीं है तो भोजपुर ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? भोजपुर हो जाएगा, छपरा भोजपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे वाला हम वीडियो जो बताएंगे उसमें आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 10 में से किन्हीं कितना है 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना वो भी हम आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही तक। जिस तरह से आपको बताएं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, उस तरह से आपको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली वाली वीडियो में।